जानने का मतलब है यह जानना कि आप कुछ भी नहीं जानते। यही ज्ञान का सच्चा अर्थ है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हम जीवन जिएं, बल्कि महत्वपूर्ण बात है कि हम सही तरीके से जीवन जिएं। जरूर शादी करो, अगर तुम्हें अच्छी पत्नी मिली तो तुम खुश रहोगे, अगर बुरी पत्नी मिली तो तुम दार्शनिक बन जाओगे। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पे मजबूर कर सकता हूँ। दोस्ती करने में धीमी रहो, लेकिन जब दोस्ती कर लो तो दृढ़ और स्थिर रहो। देखिए, खुशी का रहस्य अधिक पाने की चाहत में नहीं, बल्कि कम आनंद लेने की क्षमता विकसित करने में है। आश्चर्य ज्ञान की शुरुआत है। बिना जांचे परखे जीवन जीने लायक नहीं है। संतोष प्राकृतिक संपदा है, विलासिता कृत्रिम गरीबी है। मजबूत दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं, कमजोर दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। गिरना असफलता नहीं है, असफलता तब आती है जब आप वहीं रहते हैं जहां आप गिरे थे। खुद को खोजने के लिए खुद के लिए सोचें। बचपन में विनम्र बनो, युवावस्था में संयमी, वयस्कता में न्यायप्रिय तथा बुढ़ापे में विवेकशील बनो। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा होता है। एक बार पुरुष के बराबर हो जाने पर स्त्री उससे श्रेष्ठ हो जाती है। परिवर्तन का रहस्य अपनी सारी ऊर्जा पुरानी चीजों से लड़ने पर नहीं, बल्कि नई चीजें बनाने पर केंद्रित करना है। भाषा का दुरुपयोग आत्मा में बुराई उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति बनो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें। गलत राय पर कायम रहने की अपेक्षा अपनी राय बदलना बेहतर है। सुंदरता एक अल्पकालीन अत्याचार है। नैतिकता की वह प्रणाली जो अपेक्षा भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है एकमात्र भ्रम है, एक पूरी तरह से भद्दी अवधारणा है जिसमें कुछ भी ठोस और सत्य नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को अपने धन पर गर्व है तो उसकी प्रशंसा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक यह पता न चल जाए कि वह उसका उपयोग किस प्रकार करता है। जीवन का अंत ईश्वर के समान होना है और ईश्वर का अनुसरण करने वाली आत्मा उसके समान हो जाएगी। सौंदर्य वह चारा है जो प्रसन्नता पूर्वक मनुष्य को अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए आकर्षित करता है। न्याय से पहले किसी चीज को तरहीज नहीं दी जाती। मृत्यु के विषय में प्रसन्न रहो और यह सत्य जानो कि अच्छे मनुष्य के साथ कोई बुराई नहीं हो सकती, न तो जीवन में और न ही मृत्यु के बाद। मैं केवल यही चाहता हूँ कि साधारण लोगों में हानि पहुँचाने की असीमित क्षमता हो, तब उसके पास भलाई करने की भी असीमित शक्ति होगी। कवि केवल देवताओं के व्याख्याकार हैं। जहाँ श्रद्धा है वहाँ भय है, किंतु जहाँ भय है वहाँ श्रद्धा नहीं है, क्योंकि भय का विस्तार संभवतः श्रद्धा से भी अधिक व्यापक है। मुझे डर था कि अपनी आँखों से वस्तुओं को देखने और अपनी अन्य इंद्रियों से उन्हें समझने की कोशिश करने से मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से अंधा कर सकता हूँ।
मैं जानता हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पड़ोसी के मोटापे से दुबला हो जाता है। जीवन को नहीं बल्कि अच्छे जीवन को मुख्य रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। अच्छी तरह सुंदरता से और न्यायपूर्वक जीवन जीना, ये सब एक ही बात है। जब आप ज्ञान और अंतर्दृष्टि को उतनी ही बुरी तरह से चाहते हैं जितनी बुरी तरह से आप सांस लेना चाहते हैं, तभी आपको यह मिलेगा। झूठे शब्द न केवल स्वयं बुरे होते हैं, बल्कि ये आत्मा को बुराई से संक्रमित करते हैं। जो व्यक्ति चोटिल होता है उसे चोट का बदला नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी भी हालत में अन्याय करना उचित नहीं है और किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना या उसके साथ बुरा व्यवहार करना उचित नहीं है, चाहे हमने उससे कितना ही कष्ट क्यों न सहा हो। उन वफादारों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे सभी शब्दों और कार्यों की प्रशंसा करते हैं, बल्कि उन पर ध्यान जो तुम्हारे दोषों की विनम्रतापूर्वक निंदा करते हैं। अपनी बात को गलत ढंग से व्यक्त करना न केवल भाषा के लिहाज से दोषपूर्ण है, बल्कि आत्मा को भी नुकसान पहुंचाता है। शिक्षा एक ज्वाला को प्रज्वलित करता है, किसी बर्तन को भरता नहीं। आश्चर्य एक दार्शनिक की भावना है और दर्शन आश्चर्य से शुरू होता है। अपने दोस्तों को केवल तारीफ करके मत बनाओ, बल्कि उन्हें अपने प्यार के समझदार संकेत देकर बनाओ। मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। ज्ञान की शुरुआत शब्दों की परिभाषा से होती है। मानव जाति को दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद पागलपन के माध्यम से आता है, जो एक दिव्य उपहार है। हम बेहतर बनने की कोशिश में ही बेहतर जीवन जी सकते हैं। मृत्यु सभी मानवीय आशीर्वादों में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। धन की अपेक्षा ज्ञान को प्राथमिकता दो, क्योंकि एक क्षण भंगुर है और दूसरा शाश्वत। ज्ञान ही एकमात्र अच्छाई है और अज्ञान ही एकमात्र बुराई है। तुम्हें जीने के लिए खाना चाहिए, खाना के लिए नहीं जीना चाहिए। बुरे लोग इसलिए जीते हैं कि वे खा सकें और पी सकें, जबकि अच्छे लोग इसलिए खाते पीते हैं कि वे जीवित रह सकें। इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम वही बने जो हम होने का दिखावा करते हैं। प्राकृतिक ने हमें 2 कान, 2 आँखें और एक जीभ दी है, ताकि हम जितना बोलते हैं उससे अधिक सुने और देखें। हमारी प्रार्थनाएं सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सबसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अपना समय दूसरों के लेखन से खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, ताकि तुम आसानी से वह पा सको जिसके लिए दूसरों ने कड़ी मेहनत की है। महिमा का सबसे नज़दीकी रास्ता है कि आप वह बनने का प्रयास करें जो आप बनना चाहते हैं। जीवन का उद्देश्य एक मजबूत चरित्र का विकास करना है। अगर मैं अपनी अंतर्दृष्टि को बचाए रखता हूँ तो मैं दृष्टि की कमजोरी पर ध्यान नहीं देता। असली ज्ञान ईश्वर की संपत्ति है और मानवीय ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है।
मैं अपने तरीके से बोलकर मरना पसंद करूंगा बजाय उसके कि तुम्हारे तरीके से बोलकर जीऊं। मेरी कला की जीत इस बात की पूरी तरह से जांच करने में है कि क्या युवा व्यक्ति के मन में जो विचार आता है वह एक झूठी मूर्ति है या एक महान सच्चा जन्म है। हमें अपनी बुद्धिमत्ता का पहला माप तब मिलता है जब हम पहली बार अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं। बेकार लोग केवल खाने पीने से प्यार करते हैं, योग्य लोग केवल जीने के लिए खाते पीते हैं। वे लोग न केवल बेकार हैं जो कुछ नहीं करते, बल्कि वे लोग भी बेकार हैं जो बेहतर काम कर सकते थे। सुंदरता पहले आती है, जीत दूसरी है। जो मायने रखता है वह है खुशी। मुझे उन सभी चीज़ों को देखना पसंद है जिनके बिना मैं खुश हूँ। आत्मा शरीर की तरह अभ्यास द्वारा किसी भी आदत को स्वीकार कर लेती है जिससे कोई उसे जोड़ना चाहता है। केवल अंदर से आने वाला ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। वह साहसी व्यक्ति है जो भागता नहीं है बल्कि अपने पद पर बना रहता है और दुश्मन से लड़ता है। बुद्धिमान लोग हर चीज और हर किसी से सीखते हैं। औसत लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं। मूर्ख लोगों के पास पहले से ही सभी उत्तर होते हैं। किसी व्यक्ति का मूल्य उसके साथ खड़े लोगों की संख्या से मापा जाता है, न कि उसके पीछे चलने वालों की संख्या से। आत्मा के रोग दो प्रकार के होते हैं, पाप और अज्ञान। परिवर्तन का रहस्य यह है कि अपनी सारी ऊर्जा पुरानी चीजों से लड़ने पर नहीं बल्कि नई चीजें बनाने पर केंद्रित करें।